हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आइए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप से आप पीडीएफ ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया था? तो 1962 में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया और 1987 में पुनः स्थापित कर दिया। देखिए इसके बारे में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई थी, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय। उस समय 5 संभाग थे: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। 5 संभाग बनाए गए थे, जिनमें जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी। 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की सरकार में 5 संभाग बनाए थे: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और 25 जिले बनाए थे। आगे जाके अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरदीप जोशी ने पुनः प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग से क्या बनाया? छठा संभाग बनाया। अजमेर को अलग से कब बनाया गया? 26 जनवरी 1987 को हरदीप जोशी की सरकार ने क्या बनाया? छठा संभाग अजमेर को बनाया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। कब बनाया? 4 जून 2005 को। 17 मार्च 2023 को एक नई घटना हुई। क्या हुई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाई समिति की अंतरिम रिपोर्ट आई थी 2 अगस्त 2023 के आधार पर 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर एवं 19 नए जिले के गठन की घोषणा की, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई। आगे जाके 28 दिसंबर 2024 को, याद रखना इस लाइन को, 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों का पुनः निर्धारण किया और उसमें 3 संभाग और 9 जिले निरस्त कर दिए, जिनकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। कब की गई थी? 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। अब राजस्थान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। संभाग पुराने ही हैं और 8 नए जिले बनाने के कारण 41 जिले हुए। 33 पहले थे, 8 नए बनाए गए थे। नेक्स्ट आइए, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसने? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में। और हरदीप जोशी की सरकार में इसको पुनर्स्थापित किया गया 1987 में और नया संभाग अजमेर बनाया गया, जयपुर से अलग करके। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्स्थापित किया गया? तो पुनर्स्थापित पूछा है 1987 में हरदीप जोशी की सरकार में। 13 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? तो कौन कौन से बनाए गए थे? सीकर, बांसवाड़ा और पाली, ये बनाए गए थे, लेकिन अब निरस्त कर दिया है इनको। तो डूंगरपुर इनमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सूचना सहायक एग्जाम में आ चुका है, तो ये एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन 2। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो ये कब बना? 1987 में बना, जयपुर से अलग होके। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो कौन सा घेरता है? जोधपुर संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, क्योंकि आप जानते हो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर उसी के अंडर में है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग और भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। अंतर्वर्तीय संभाग अजमेर है। अंतर्वर्तीय संभाग कौन सा है? अजमेर है, जो सभी संभागों से क्या लगाता है? सीमा लगाता है। भरतपुर संभाग
3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। आगे आइए, जिलेवार संभाग। जिलेवार जो संभाग है जिसमें अब जैसे जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर। ये तो पहले ही आते थे, लेकिन नया जिला कौन सा बना है? कोटपुतली, बहरौड़ और खैरथल तिजारा। तो देखिए, कोटपुतली, बहरौड़ और खैरथल तिजारा जयपुर के नए जिले बने हैं। जयपुर संभाग के नए जिले बने हैं। अजमेर संभाग में कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं। अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। ये तो पहले से थे, लेकिन अजमेर में कौन कौन से नए जुड़े हैं वो देख लेना। ब्यावर अजमेर से अलग होकर, और डिडवाना कुचावन नागौर से अलग होकर, ये 2 नए जिले जुड़े हैं अजमेर में। तो याद रखना, जयपुर में भी 2 है और अजमेर में भी 2 नए जुड़े हैं। जोधपुर में कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन सी? जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। ये तो पहले से थे, लेकिन नए कौन से जुड़े हैं? फलौदी और बालोतरा। फलौदी और बालोतरा 2 नए जिले जुड़े हैं। तो 8 हो गए, कितने हो गए? 6 जिले हो गए, 2 जयपुर में, 2 अजमेर में और 2 जोधपुर में। आगे आते हैं भरतपुर। भरतपुर में कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और इसमें एक नया जिला जुड़ा है, डी, भरतपुर से अलग होकर। तो ये नया जिला जुड़ा है भरतपुर में। तो 7 नए जिले हो गए। आगे और देखते हैं उदयपुर में। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसमें नया जिला जुड़ा है सलूम्बर। तो कितने हो गए? 8 हो गए। जबकि बीकानेर और कोटा में कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये पहले 4 आते थे, 4 अब आते हैं। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 पहले आते थे, 4 अब आते हैं। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान का 33वां जिला। राजस्थान का 33वां जिला 2008 में बना किस संभाग में? तो 33वां जिला आप जानते हो कौन सा बना था? 33वां जिला, तो दोस्तों आपको पता है 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। आगे आते हैं, सवाई माधोपुर किस संभाग में है? तो ये सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में है। संभाग व जिलों का सही युग्म है। तो देखिए, अजमेर में कौन कौन से आते हैं? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये अजमेर में ही आते हैं। और अजमेर में आपको और बता चुका हूँ मैं कौन कौन से, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये तो पहले थे। अब नए जो जिले बने हैं, ब्यावर, डिडवाना कुचावन, ये 2 नए जिले बने हैं। डिडवाना कुचावन ये नागौर से अलग होकर, अब ब्यावर अजमेर से अलग होकर। तो याद रखना इसको भी, ये 2021 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, रीट सेकंड में, रीट लेवल में, सेकंड एग्जाम में। आगे आते हैं, इनको और देख लेते हैं ऑप्शन 2 को। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। आप जानते हो झुंझुनू ये किस संभाग में है? बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये बीकानेर में ही है। जबकि सीकर कहाँ देखा आपने? अभी देखिए, सीकर कहाँ देखा? तो सीकर आपने देखा था ये जयपुर संभाग में। तो सीकर जयपुर संभाग में देखा, तो ये बीकानेर में थोड़ी होगा, तो बीकानेर में नहीं होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे गलत कर दिया। कोटा में कोटा, बूंदी और बारा, जबकि सवाई माधोपुर किस में है? भरतपुर संभाग में। आगे नेक्स्ट देखते हैं उदयपुर में। उदयपुर, राजसमंद और पाली, सिरोही। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? पाली नहीं होगा, क्योंकि पाली आपने कहाँ देखा? अभी देखिए, पाली आपने जोधपुर संभाग में देखा। तो किस संभाग के बारे में देख रहे हैं हम? एक बार फिर, उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर संभाग में पाली नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, अलवर जिला किस संभाग में है? तो अलवर जिला किस में है? जयपुर संभाग में है। राज्यों में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः बताइए। तो संभागों एवं जिलों की संख्या बतानी है।
7 संभाग है और 41 जिले हैं। कितने हैं? 41 जिले हैं। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे आते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 1 नवंबर 2056 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। नेक्स्ट 27वां जिला बना था कब? 15 अप्रैल 1982 को। और किससे अलग होके? भरतपुर से अलग होके धौलपुर नया जिला बना। 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को। आगे 10 अप्रैल, 15 अप्रैल से 5 कम करो, 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग होकर 12 और जयपुर से अलग होकर दौसा और उदयपुर से होकर राजसमंद बना था। नेक्स्ट 31वां बना था हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को 31वां हनुमानगढ़ बना। और जुलाई के महीने में ही 19 तारीख को 1997 में सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली जिला बना। और 33वां जिला आपको मैंने बता ही दिया 26 जनवरी 2008 को। ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों की अलग अलग तहसीलों को लेकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। आगे आपको बता दिया मैंने 7 अगस्त 2023 को 19 जिलों का उद्घाटन किया, लेकिन इनको कुछ जिलों को निरस्त कर दिया गया। जबकि 29 दिसंबर को, याद रखना, 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने नवगठित जिलों को अधिसूचना जारी कर 8 जिलों को यथावत रखा। और ये 8 जिले कौन से हैं? 34वां बना बालोतरा, 35वां ब्यावर आपको पता है, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा इनसे अलग होकर। और डी भरतपुर से, और डिडवाना कोचावर नागौर से, और कोटपुतली बहरोड जयपुर अलवर से अलग हुआ। और खैरथल तिजारा अलवर से, फलौदी जोधपुर से और सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर नए जिले बनाए गए। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया? तो ये बनाया गया था धौलपुर। तो याद रखना दोस्तों, 27वां जिला 1982 में धौलपुर बना था। ये मैंने अभी आपको बताया था। कहाँ बताया था? ये बताया था 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना, जबकि 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने। आगे आते हैं, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया था? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था 12 जुलाई 1994। यह हनुमानगढ़ बना। इसके बाद 19 जुलाई 1997 को करौली बना था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग किया गया? तो ये भी आपको बता दिया था 1991 में। 1991 में 3 जिले बने थे। ये अभी आपको बताया कब? देखिए 1991 को 3 जिले बने थे। कौन कौन से? याद दिला देता हूँ, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। ये 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले अलग से बनाए गए थे। तो याद रखना कौन सा क्वेश्चन था? 12 जिला कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए थे, 12 दौसा और राजसमंद। 12 किससे था? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ? जयपुर से। और राजसमंद किससे हुआ था? उदयपुर से अलग होके। किससे हुआ था? मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। राजसमंद उदयपुर से, ये यहाँ पे दिख रहा है, उदयपुर से अलग होके। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था। दौसा जिले का गठन कब किया गया? तो दौसा जिले का गठन कब किया गया था? 10 अप्रैल 1991 को। करौली जिला कब बना? 19 जुलाई 1997 को। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? तो ये केवल भरतपुर का भाग था। धौलपुर किससे अलग हुआ था? भरतपुर से। और कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। नेक्स्ट आते हैं
राजस्थान में नवगठित 33 जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया था? तो अब मैंने आपको बताया था 3 जिलों से अलग होकर बना है प्रतापगढ़। और किन किन से? देखिए, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये 3 जिलों की अलग अलग तहसीलों को लेकर प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ। आगे आते हैं, देखिए प्रतापगढ़ जिला उदयपुर की धारियावाड़ तहसील को लिया था और चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी ली थी। अरनौद एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपली खूट को लिया था, तब जाके क्या बना था प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ से क्या लिया था? छोटी सादड़ी और अरनौद, और बांसवाड़ा से पीपली खूट और उदयपुर से धारियावाड़, तब जाके क्या बना? प्रतापगढ़। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो जिले के नाम से राजसमंद नहीं है। देखिए, राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है। क्या है? राजनगर है। जबकि अन्य सभी जिलों जैसे बीकानेर की बीकानेर मुख्यालय है, तो जबकि राजसमंद जिले का मुख्यालय किस नाम से है? राजनगर के नाम से है। आगे आते हैं, राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं था? तो ये जोगाराम पटेल नहीं था, जबकि हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर और सुरेश सिंह रावत थे। जो नए जिले बनाए गए थे उनके लिए थे, लेकिन फिलहाल 8 जिले को ही रखा है, जबकि 9 जिले क्या कर दिए? रद्द कर दिए गए। इसको एक बार देख लीजिए। 12 जून 2024 को नवगठित जिलों एवं संभागों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के संयोजक रहे हैं मदन दिलावर, और पूर्व में कौन थे? डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत रहे थे। राजस्थान में नए जिले बनाने हेतु गठित समितियां एक दृष्टि में देखते हैं। GS संधू कमेटी 2011 में बनी थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा पर। परमेश चंद्र कमेटी ये वसुंधरा राज्य के समय बनी थी, और रामलोहाय कमेटी ये 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर बनी थी, और ललित के पंवार समिति ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समय बनी थी। कौन सी? ललित के पंवार समिति। ये 29 जून 2024 से अगस्त 2024 तक रही थी। कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं, सही सुमेलित है, ये पूछा है। तो सही सुमेलित देखना है तो देखिए, जोधपुर का आकार कैसा है? क्या अनियमित भुजाकार है? नहीं। सीकर का अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर का ये गलत है, जबकि करौली का बतख आकार है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में। आगे आते हैं, क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल। ये पेज थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, चलिए थोड़ा सा ही है बस। राजस्थान में, भारत में राजस्थान भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो भौगोलिक स्थिति देखो राजस्थान में, तो इस जगह पड़ता है राजस्थान। तो कैसी है? उत्तर पश्चिमी है। तो कैसी है? उत्तर पश्चिमी है। आगे आते हैं, देख लीजिए, ये इंडिया के नक्शे में इस जगह पड़ता है, तो उत्तर पश्चिमी हुई। आगे आते हैं, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व में पूछा है, तो राजस्थान कहाँ पे है? इस जगह इंडिया है, और इंडिया में ही राजस्थान है। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। राजस्थान का आकार कैसा है? तो ये पतंगाकार है, और ये किसने दिया था? रोम्बस का आकार TH हैंडले ने बताया था। किसने बताया था? TH हैंडले ने। ये देखो, इसका नाम बताया गया किसने? TH हैंडले ने इसे रोम्बस के आकार में बताया गया। आगे आते हैं, राजस्थान की शिलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया, और जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर को गेरुआ रंगवाने की सलाह दी। तो जयपुर को गेरुआ रंग से किसने रंगवाया था? जयपुर के शासक राम सिंह ने।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तो दोस्तों 826 किलोमीटर है, 869 नहीं है। और इसकी सीमा 6920, तो ये गलत है क्योंकि 5920 है, तो ये भी गलत है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 है, 29 नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के आधार पर चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, तो देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। और राजस्थान भारत की 10.41% पर रहता है। 10.41 भूभाग घेरता है, कितना, 10.41%। भारत की 10.41% पर क्या है, राजस्थान है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल तो किसी का है, राजस्थान का है। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का 3,08,245, और इसके बाद आता है महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41 है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों से किनके क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये नॉर्वे और पोलैंड के समान है। इनको व्याख्या से देखते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड और जापान के बराबर है, और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। याद रखना, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड, जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिक, इनके बराबर है राजस्थान, जबकि ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये जैसलमेर है। आगे आते हैं, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो प्रतापगढ़ क्षेत्रफल इसका लगभग 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो लगभग इसका एग्जैक्ट पूछे तो कितना है, 4449 वर्ग किलोमीटर है प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन है। स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताना है तो राज्य का उत्तर से दक्षिण तक एवं पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, ये 869, 826 गलत है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 826 है, तो इसमें 869 गलत दे रखा है। उत्तर से दक्षिण तक 869 है, तो इसमें 826 दे रखा है, तो ये गलत है। आगे आते हैं, राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय कितनी है, 4850। तो कुल पूछे तो कितनी है, 5920 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं। राज्य का उत्तर से दक्षिणतम एवं पूर्व से पश्चिम क्रमशः विस्तार 826 और 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई
राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। आप 869 में से 826 घटाओगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की विकर्ण की लंबाई कितनी है? 850। याद रखना, उत्तर पश्चिम से ये विकर्ण पूछा है। कौन सा? ये विकर्ण पूछा है, तो कितना है? 850। जबकि आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व पूछेंगे ये वाला, तो ये 784 हो जाएगा। आगे आते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो ये अभी आपने देख चुके हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार 826 और 869 है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826 और ये कितना है? 869। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम के विस्तार का अंतर है 43 किलोमीटर। यदि आपको अभी दिमाग में नहीं बैठा तो एक बार फिर से देख लेना। 869 में से 826 घटाओगे तो कितना आएगा? 34। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? कितना किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 826 है, जबकि पूर्व से पश्चिम पूछता है तो 869 होती। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 869। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए, उत्तर पश्चिम की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसने पूछा है सही नहीं है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि हम जानते हैं उत्तर से दक्षिण की 826 है और पूर्व से पश्चिम 869 है, लेकिन इसमें कम बता रहा है, तो ये गलत बात है। जबकि यही गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शनों को एक बार देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की विस्तार अधिक है। इसकी कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 3000 किलोमीटर, वो 6000 किलोमीटर से कम है थोड़ा सा। कितना है? 5920 है। तो याद रखना इसको भी। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट है। याद रखना, कितना है पूरा एग्जैक्ट पूछे तो 60 डिग्री 9 मिनट है। ये भी गलत होना चाहिए वैसे तो। आगे आते हैं, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो ये दोनों रेखाएं नागौर जिले में काटती हैं। देखिए, वर्तमान में सैटेलाइट से गागराना गांव, बोले तो मेड़ता तहसील नागौर में मध्य गांव घोषित किया गया। कौन सा मध्य गांव किया गया था? मेड़ता तहसील में ये गागराना गांव। कौन सा? गागराना गांव। गागराना गांव मध्य में घोषित किया गया। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लोपोलाई बोले तो नागौर को ही मानती है, लोपोलाई गांव को मानती है। देखिए, ये नागौर जिले में एक लोपोलाई गांव है, इसको मानती है मध्य में। जबकि जो अब एग्जैक्ट डाटा आया है उसमें कौन सा है? गागराना गांव है। आगे आते हैं, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बोले तो इधर से इधर की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले इधर आ जाएगा बूंदी, फिर इसके बाद आता है अपना अजमेर, इसके बाद में आता है अपना कौन सा? नागौर, और इसके बाद आता है उदयपुर। श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो गंगानगर शहर पूछा है। श्री गंगानगर जिले क्षेत्र में ये अपना आता है उत्तर दिशा की ओर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले आ जाता है कौन सा? धौलपुर है, नहीं है ऑप्शन में। कौन सा आता है? करौली। कौन सा आता है? करौली। इसके बाद अपन का सवाई माधोपुर इससे सटा हुआ है। इसके बाद आता है अजमेर और इसके बाद आता है जोधपुर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर दूसरे में है। किन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो देखिए, सबसे पहले बूंदी के बाद अपना कौन सा आएगा? बाड़मेर, पाली, अजमेर आएगा। इसके बाद में आएगा अपना कौन सा? पाली, और इसके बाद आएगा बाड़मेर। नेक्स्ट आते हैं,
निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? तो कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में है। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, पूर्व से पश्चिम में फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये आपको एक बार याद करके जाना चाहिए सब जिलों को। तो देखिए, पहला आएगा धौलपुर, इसके बाद आता है अपना अजमेर, इसके बाद पाली, इसके बाद जैसलमेर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 30 में। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, इधर से इधर। तो देखिए, श्री गंगानगर टॉप पे आता है, इसके बाद जालौर आता है, जोधपुर आता है, बीकानेर आता है। तो कौन सा आता है? बीकानेर आना चाहिए ना। कौन सा आएगा? बीकानेर आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा। और इसके बाद कौन सा आएगा? जालौर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट आते हैं, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो आप गए हो तो आपको पता होगा। तो ये पूर्व दिशा में है। जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में है। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में अपना कौन सा है? सोजत कहाँ पे है? पाली में है। मेड़ता कहाँ पे है? नागौर में। और मारवाड़ कहाँ पे है? ये पाली में है, मारवाड़ जंक्शन। तो अपना सुदूर दक्षिण में कौन सा है? राजसमंद है। राजस्थान में मेड़ता कहाँ पे है? नागौर में। सोजत पाली में, मारवाड़ जंक्शन पाली में ही है। सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांश स्थिति राजसमंद है। दोस्तों, इन सब जिलों में घूम के आया हूँ मैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला जो यंत्र आता है वो काफ़ी चलाया है, बहुत ज़्यादा चलाया है। मेरा काम टेलीकॉम से बहुत ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? तो भौगोलिक दूरी वाला कौन सा है? जयपुर से उदयपुर काफ़ी डिस्टेंस है। जयपुर जोधपुर कम है, लगभग 350 के लगभग। कोटा ये अपना कम ही है और इसके बजाय, और जयपुर बीकानेर। तो जयपुर उदयपुर काफ़ी दूर पड़ जाएगा, ये आपको नक्शे में बता देता हूँ। टाइम लगेगा आपको, देखिए थोड़ा सा। यहाँ जयपुर है तो यहाँ उदयपुर है, ये ज़्यादा दूरी रहेगी। यहाँ बीकानेर है, यहाँ कोटा है, और यहाँ पे ही बगल में ही जोधपुर है। तो ये दूरी ज़्यादा रहेगी उदयपुर वाली। देखिए, जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर है। बीकानेर से 334 किलोमीटर है जयपुर, और जोधपुर से 372 किलोमीटर है जयपुर। जबकि उदयपुर से जयपुर की दूरी कितनी है? 417 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। यह आप देख चुके होंगे। ठीक, फिलहाल में अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, जो 28 ज़िलों से मिलती है। 41 जिलों के अनुसार है, 28 ज़िलों से मिलती है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर है, जो 25 ज़िलों से मिलती है। और केवल अंतर्राष्ट्रीय जिला पूछे केवल तो 3 जिले हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जिले नॉर्मल पूछ लिया जाता है तो 5 होंगे। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, और कौन सा है? बाड़मेर है और बीकानेर है। तो ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक नया, पहले 4 थे, एक फलौदी नया जिला बनने से 5 हो गए। तो ऐसे 5 होंगे कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो बाड़मेर और गंगानगर हट जाएंगे, तो 3 रह जाएंगे। यदि केवल अंतर्राज्यीय सीमा जिलों वाले पूछ लिया जाता है तो कितने होंगे? 23 होंगे। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। देखिए, पाकिस्तान से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और चीन के साथ मैकमोहन रेखा है, अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट रेखा है। तो देखिए आगे,
निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो ये पाकिस्तान और भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा, चीन के साथ मैकमोहन रेखा और अफगानिस्तान के साथ में ड्यूरेंट रेखा। आगे आते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है, तो उत्तर में गंगानगर, 5 बाड़मेर तो नीचे आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आगे आते हैं, देखिए परीक्षा के समय 4 थे, लेकिन अब फिलहाल कहाँ कितने हैं? 5 है। और नया जिला कौन सा बना है? फलौदी। देखिए वर्तमान संदर्भ में राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। गंगानगर, बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 हैं, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर, केवल पूछा जाए तो। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है इस तरीके से। तो नीचे दक्षिण में कौन सा है? बाड़मेर है, इसके बाद जैसलमेर और बीच में आता है फलौदी और इसके बाद बीकानेर, इसके बाद गंगानगर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? तो दोस्तों ये गलत है क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, ये अंतर्राज्यीय होना चाहिए इस जगह। तो कौन सा है? बाड़मेर। और एक कौन सा है? गंगानगर। 2 जिले हैं, तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है? बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो ये है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। याद रखना दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा ये हिंदुमल गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो ऑप्शन दिए हुए, श्री गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती? हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। इसकी पंजाब के साथ तो लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा तो है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। अब 5 हो चुके हैं, आपको बता चुका हूँ। यहाँ फलौदी और है। तो ये ऑप्शन में सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? जैसलमेर की है। पहले 464 किलोमीटर हुआ करती थी, अब कोई नया डाटा आएगा तो उसमें देखेंगे। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर भी पुराना डाटा पूछा जाएगा। सर्वाधिक 464 जैसलमेर की, बाड़मेर की 828, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी सबसे कम लगभग 30 किलोमीटर, मालासर रायचंद बाला गांव की सीमा से लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हनुमानगढ़ नहीं है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो कौन सा है? गंगानगर है। कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो कौन सा है? गंगानगर। पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? गंगानगर। और सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक निकट कौन सा है? गंगानगर है। और सर्वाधिक दूर कौन सा है? बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा है? बीकानेर है। और सबसे निकट कौन सा है? गंगानगर है। इंपॉर्टेंट है, तभी जाके बोल रहा हूँ। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? तो कौन सा है? बीकानेर है। निकट कौन सा है? गंगानगर है। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला पूछे तो धौलपुर होगा। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर कौन सा है? धौलपुर है। जैसे आपको बता देता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, बाउंड्री है, माना कि ये बाउंड्री है। तो यहाँ पे गंगानगर है, यहाँ पे बीकानेर है, यहाँ पे माना कि फलौदी है, यहाँ पे जैसलमेर है और यहाँ पे बाड़मेर है। तो कहने का मतलब दूर कौन सा हुआ? ये हुआ ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, लेकिन ये दूर ये है।
नज़दीक ये है, इससे ये थोड़े से दूर है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से पूछे तो धौलपुर दूर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा, राजस्थान कौन सी जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? तो कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर की सबसे कम लगती है, कितना? 14 किलोमीटर लगती है, मात्र कितनी? 14 किलोमीटर लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ है, कितना? 1600 किलोमीटर। देखिए एक बार इसको बता देता हूँ, क्योंकि हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, जो 520 किलोमीटर की सीमा लगाता है एमपी से। तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जो कितने लगाता है? 14 किलोमीटर मात्र लगाता है। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों, राजस्थान के कितने लगते हैं? 10 जिले लगते हैं एमपी के साथ में। तो राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा किसकी है? झालावाड़ की है। और न्यूनतम किसकी है? भीलवाड़ा की है। कितनी? 16 किलोमीटर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश की संयुक्त है? तो किसकी है? झालावाड़ की है, 520 किलोमीटर। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? वह है पंजाब। कितनी है? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है। देखिए पंजाब के साथ गंगानगर, और सबसे न्यूनतम देखिए गंगानगर सर्वाधिक लगाता है और सबसे न्यूनतम हनुमानगढ़ लगाता है। कितनी लगती है? टोटल 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वह है अपना गंगानगर, और एक कौन सा है? दूसरा बाड़मेर। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो कौन सी है? बाड़मेर है। गुजरात के साथ में और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए ऑप्शन में सिरोही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है क्या? प्रतापगढ़ नहीं है। बांसवाड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, दूसरा और चौथा। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, वह है अपना पाली। पहले लगता था पाली 8 जिलों के साथ में, अभी और देख लेते हैं। देखिए परीक्षा काल के समय पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमा लगती थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ व जयपुर के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। किसके साथ? चित्तौड़गढ़ व जयपुर के साथ अधिकतम सीमा 7 जिलों की लगती है। अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान व किसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है? तो भवानी मंडी रेलवे, आप जानते हो, कभी गए हो तो मध्य प्रदेश की तरफ पड़ता है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। काफ़ी बार मैं आपको बता देता हूँ, जो सब्जी लेने जाते हैं मंडी, पिकअप या फिर कैंटर वगैरह, ये इनको अच्छे से, हमसे ज़्यादा इनको याद है कि भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे है। राजस्थान के उन जिलों के नाम, क्योंकि मंडियों से सब्जी लेके आते हैं नहीं, राजस्थान में और यूपी में सप्लाई करते हैं। आगे आते हैं, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती। तो क्या पूछा है? राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ नहीं लगती है। तो इसमें पूछा है अपना अंतर्वर्ती जिले। देखिए दोस्तों, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस वक्त तो आपको पता है अंतर्वर्ती जिले कितने थे? 8 थे। और वर्तमान कितने हो गए हैं? वर्तमान में 13 हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 है। तो 41 में से 18 गए, 28 गए, तो 13 अंतर्वर्ती जिले रहेंगी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, ये अंतर्वर्ती जिले हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी हो गई है? 13 हो गई है।
जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा पर नहीं बनाते वे है नागौर, डिडवाना कुचावन, बालोतरा। बालोतरा किससे अलग हुआ है? जोधपुर से अलग हुआ है। बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूम्बर और बूंदी। अर्थात बहिर्वर्तु मतलब अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 13 और बहिर्वर्ती जिलों की संख्या है 28। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो अपना कौन सा है? जोधपुर। जबकि बाड़मेर और बीकानेर और जैसलमेर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो कौन से हैं वे जिले? बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। पहले कितने थे? 8 जिले, अब कितने हो गए? 13 अंतर्वर्ती जिले। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो कौन सी है? बूंदी। बूंदी अंतर्वर्ती जिला है। जबकि डूंगरपुर एमपी के साथ में, भीलवाड़ा एमपी के साथ में 16 किलोमीटर, और झुंझुनू किसके साथ लगता है? यह हरियाणा के साथ लगता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है? तो राजस्थान के साथ ये अपना राजस्थान के साथ पूछा है, तो ये अपनी दिल्ली नहीं लगती है। जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर है। हरियाणा के साथ में कितनी है? 1262। और उत्तर प्रदेश के आप बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है पाकिस्तान के साथ? तो दोस्तों देखिए, ना तो कोटा करता है, ना ही जयपुर करता है, ना ही अजमेर। क्वेश्चन पूछना चाहिए कि साझा कौन से करता है? तो बाड़मेर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन पूछना चाहिए था कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोले तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है? वह है बाड़मेर। आगे आते हैं, राजस्थान का वह जिला अपनी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा व उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है अपना करौली। याद रखना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सी लगती है? धौलपुर की लगती है। सॉरी, मैंने बोलने में पता नहीं क्या बोल दिया, धौलपुर की लगती है। आगे आते हैं, राज्य के 4 जिलों हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। आपको पता है हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा के साथ में लगती है, और डीग की उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ में लगती है, और धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार कोणागांव गंगानगर का, दक्षिण में बोरकुंड ये बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है, और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है इसकी 869 किलोमीटर। इसका विस्तार पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर का कटरा गांव, और पूर्व में जगमोहनपुरा की ढानी बोले तो सिलावट गांव है एक जगमोहनपुरा की ढानी सिलावट गांव धौलपुर का राजखेड़ा तहसील में पड़ता है। निम्नलिखित में से उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली का सही अनुक्रम पहचानिए। तो देखिए, हमने आपको देख दिया, पहला कहाँ पे है? इस जगह, दूसरा कहाँ पे है? इस जगह, और तीसरा कहाँ पे? इस जगह, और चौथा कहाँ पे? इस जगह। आप बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे, क्योंकि इसमें केवल ये पूछा है। तो देखिए, सिलाना गांव अपना कहाँ पड़ता है? बताइए। कोणा गांव कहाँ पड़ता है? और कटरा गांव कहाँ पड़ता है? बोरकुंड कहाँ पड़ता है? तो देखिए, बोरकुंड तो यहाँ पड़ता है, फिक्स है, 4 नंबर पे बोरकुंड। और कटरा गांव कहाँ पड़ता है अपना? तो कटरा गांव अपना जैसलमेर में पड़ता है, पाकिस्तान की बगल में। पाकिस्तान वाले कट्टर विरोधी होते हैं, तो हम जानते हैं कटरा, क्योंकि हम पाकिस्तान के यहाँ के आदमी उधर चले जाते हैं तो काट देते हैं हमें। यदि हम उधर के लोग इधर आ जाते हैं तो हम काट देते हैं उनको। तो कटरा गांव आप इस तरीके से याद रख लेना, जैसलमेर का। कोणा
कोणा अपना ये कोणा है ऊपर वाला, तो ये गंगानगर का है। सिलाना अपना कहाँ का है, धौलपुर का है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो दक्षिणतम भाग में स्थित है अपना कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। और कुशलगढ़ तहसील किस जिले की पड़ती है? बांसवाड़ा जिले की। और इसमें बोरकुंड गांव में अंतिम छोर है राजस्थान का। सबसे नीचा कोई गांव है तो वो है बोरकुंड। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो ये 2 जिलों के साथ लगती है 12 जिलों की सीमा। कौन कौन से? कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़ के साथ सीमा लगती है 12 जिले की। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? तो ये धौलपुर के साथ नहीं लगती, क्योंकि दौसा के साथ लगती है, कोटा के साथ लगती है, टोंक के साथ लगती है और करौली के साथ भी लगती है। आगे आते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है और ये मात्र 26 किलोमीटर की कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा हम ऑप्शन लगा देते हैं एक बार, बांसवाड़ा डूंगरपुर। आगे आते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से डूंगरपुर के चिखली गांव और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? बांसवाड़ा है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में ही है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये अपना किस से होकर? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। दोस्तों यहाँ पे पक्षियाँ हो सकते हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको शायद, क्योंकि आसपास बैठे रहते हैं। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो ये डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ये पक्षी मुझे वीडियो बनाने नहीं देते, रात में भी बनाता हूँ तो भी चिल्लाते हैं, क्योंकि मतलब आए जाते हैं, झिंगुरे आते हैं, झिंगुर की आवाज़ आने लग जाती है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता आपको। और यहाँ ये पक्षी नहीं बना देते, कभी पैरेट आ जाते हैं, कभी छोटी चिड़िया आती, किलकिला वगैरह ऐसे आ जाते हैं। तो कोई ना दोस्तों, आप पढ़ने पर ध्यान रखिए। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर से गुजरती है। डूंगरपुर के चिखली गांव से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग में, राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो ये दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह श्री गंगानगर। हम जानते हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें गंगानगर पे ही जाएगी और सीधी किरणें कहाँ गिरेगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा पे। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ये बांसवाड़ा में चमकता है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो ये निकलती है धौलपुर में। धौलपुर से और जैसलमेर तक का यदि टाइम का डिस्टेंस देख ले तो धौलपुर में पहले उगेगा, जैसलमेर सबसे अंत उगेगा। ये इनका डिफरेंस है 35 मिनट 8 सेकंड। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सर्वप्रथम धौलपुर में उदय होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और सबसे बाद में उगता है जैसलमेर में, क्योंकि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्योदय होने में समय कितना लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो किस राज्य के साथ सीमा विवाद पूछा है? तो दोस्तों ये किसके साथ चल रहा है? मध्य प्रदेश के या गुजरात के? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो देखिए किसके साथ चल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 है, तो किसके साथ है? गुजरात के साथ है। और देखिए किस तरीके से चल रहा है। उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्य में पुनर्गठन के समय से है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, तो वह कौन सा है? उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ का है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है चित्तौड़गढ़। देखिए पूर्व विकल्पों में जिलों में उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का सर्वाधिक है। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो देखिए
युग्म पूछा है तो डिग्री पूछी है, मतलब अक्षांश और दिशा, अक्षांशों के अंदर बीच में। तो देखिए कौन सा हो सकता है, अनुमान लगाइए थोड़ा सा इसमें भी गलती कर दी है, क्योंकि 23 डिग्री 03, देखिए 23 डिग्री 03 होना चाहिए, जबकि 3 नहीं होना चाहिए डायरेक्ट। 23 डिग्री 03 से 12 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री 12 नॉर्थ तक है, याद रखना। 23 डिग्री 03 से 30 12 उत्तरी अक्षांश पे है, कौन सा, राजस्थान जिला। और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है, 3,42,239.74 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, और इसका देशांतरीय मान पूछे तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार पूछे तो ये अभी मैंने आपको बताया, 23 डिग्री 03 से 30 12, दक्षिणी नहीं है उत्तरी है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये अपना सही हो जाएगा। आगे आते हैं, राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी है। राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है, तो कितना है, देखिए पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण देशांतरीय और अक्षांश। तो देशांतरियों के मध्य पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट का ये देशांतरीय अक्षांशों का अंतर है, जबकि अक्षांशीय विस्तार पूछे जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, तो 70 डिग्री ये लगभग 68 के बाद 69 30 के बाद 70 लगभग जैसलमेर में पड़ेगा, और 74 डिग्री देशांतर ये अपना कहाँ पे पड़ेगा, तो ये हनुमानगढ़ में। तो देखिए ये जैसलमेर है नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा है, हनुमानगढ़ है। डूंगरपुर आपको पता है, डूंगरपुर जो उदयपुर पाली जालोर, ये 74 डिग्री की बामें उसमें नहीं आते हैं। आगे आते हैं, राजस्थान के किन दो जिलों जिला मुख्यालय का अक्षांश समान है, तो किस किस का समान है, पाली और बाड़मेर का। पाली और बाड़मेर का अक्षांश मान समान है। देखिए पाली का उत्तरी अक्षांश कितना है, 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट है पूर्वी देशांतर, सॉरी कितना अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा की देशांतरीय स्थिति 75 डिग्री 77 पूर्वी देशांतर पर कोटा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है इसको, तो देखिए बांसवाड़ा अक्षांश और देशांतर बताने हैं। बांसवाड़ा 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जैसलमेर 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। दोस्तों एक मिनट, ये अक्षांश पे है, ये देशांतर पे है। जैसलमेर 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे स्थित है। धौलपुर अपना 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और गंगानगर अपना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश बांसवाड़ा से होकर और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से होकर गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह है अपना जैसलमेर। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा मैथ की ज़रूरत है, कैलकुलेशन की ज़रूरत है, आप कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसका ये व्याख्या है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5 है। और कौन कौन से हैं, उत्तर में लगता है अपना पंजाब, और पंजाब कितनी है, 89 किलोमीटर। इसके बाद हरियाणा 1262 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। इसके बाद एमपी 1600 किलोमीटर और गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा लगाता है। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये गुजरात साझा करता है, कितना, 1022 किलोमीटर। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता, तो ये
महाराष्ट्र नहीं करता। हरियाणा कितना करता है? 1262। उत्तर प्रदेश 877। पंजाब 89 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो डूंगरपुर और भरतपुर, इन जिलों से सीमा भरतपुर की नहीं लगती है। किसकी? मध्य प्रदेश की नहीं लगती है, डूंगरपुर और भरतपुर की। जबकि झालावाड़ प्रतापगढ़ की लगती है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा की लगती है, और कोटक, करौली और कोटा, इनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचिए, करौली के साथ अपनी मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। कोटा के साथ भी लगी, डूंगरपुर भरतपुर के साथ नहीं लगती। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा है? भरतपुर और धौलपुर। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है अपना प्रतापगढ़। जबकि सिरोही, बाड़मेर और डूंगरपुर की गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान का कौन सा जिला, कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? उदयपुर, गुजरात के साथ सीमा लगाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? तो ये है अपना प्रतापगढ़। नेक्स्ट आते हैं, इनके बारे में आप देख लेना। आगे आते हैं हम प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।